गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कुछ भौगोलिक परिभाषाएं चैप्टर किया था। आज उसी चैप्टर को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज पढ़ेंगे सौर मंडल। ये सौर मंडल यहाँ पिक्चर दिख रहा है ना, ये पिक्चर किस चीज़ का है? सौर मंडल का। यहाँ सेंटर में सन है। सेंटर में कौन है? ये सन है। ये सन है, सेंटर में सन है। उसके चारों ओर ग्रह, ये सब ग्रह है और इसके छोटे छोटे उपग्रह भी होते हैं। ये सारे उपग्रह और उपग्रह सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर मंडल। अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर कई पिंड चक्कर लगाते हैं। इनमें न दिखने वाले ग्रह उपग्रह तारामंडल होते हैं। ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, उपग्रह और तारामंडल। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? सौर परिवार। ठीक है, सौर परिवार। ना उपग्रह, उपग्रह किसे कहते हैं? ये जो ग्रह है ना, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये सब के छोटे छोटे उपग्रह होते हैं जो इन लोग के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब यहाँ से ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। अब प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप भूमि के ऐसे भाग को प्रायद्वीप कहते हैं जो 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। उसे प्रायद्वीप कहते हैं जो 3 साइड से समुद्र से घिरा है। ठीक है, इसे अंतरिप भी कहते हैं। प्रायद्वीप को और क्या कहते हैं? अंतरिप। अब द्वीप, पृथ्वी का वह भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हो। यहाँ देखो वैसा भूखंड यहाँ पे दिया हुआ ना, ये पिक्चर, ये है द्वीप। चारों ओर पानी से घिरा है और बीच में लैंड है। पृथ्वी का वह भूखंड जो चारों ओर वाटर से घिरा हो। ये वाटर है ना, ये सब वाटर है, चारों ओर इसके वाटर हैं। तो ये चारों ओर जो वाटर हो और बीच में लैंड हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार, हमारा अंडमान एंड निकोबार क्या है? द्वीप है। अब खाड़ी देखो, खाड़ी क्या होता है? समुद्र का वह भाग जो 3 ओर भूमि से घिरा हो, उसे खाड़ी कहते हैं। वैसा सी का पार्ट, समुद्र का पार्ट जो चारों ओर लैंड हो, जिसके चारों ओर क्या है? यहाँ ये पिक्चर है, ये लैंड है, चारों तरफ लैंड है इसके। ये लैंड है ना, ये लैंड है, ये लैंड है, इधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है। चारों तरफ जिसके लैंड हो और बीच में वाटर हो, इसके बीच में सी है, क्या है? समुद्र है। तो ये हो गया खाड़ी। जिसके चारों तरफ लैंड हो, बीच में वाटर हो, उसे खाड़ी कहते हैं। पर्वत या पहाड़, पृथ्वी पर बहुत ऊंची उठी हुई पहाड़ियाँ पर्वत या पहाड़ कहलाते हैं। ये तो सबको पता है कि पर्वत या पहाड़ किसे कहते हैं। पृथ्वी के वैसे पार्ट यहाँ इसमें दिया हुआ ना, ये पिक्चर में देखो, इसमें पर्वत या पहाड़ का पार्ट दिया हुआ है या पिक्चर दिया हुआ है। वैसी ऊंची उठी हुई पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ ऊंची उठी है ना, लैंड से थोड़ी ऊंची है। इनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली होती है। इनकी शाखाएं कितनी दूर तक फैली होती है? बहुत दूर तक। इन्हें पर्वत श्रेणियाँ या पर्वतमालाएं कहते हैं। ठीक है। दर्रा, पर्वत या पर्वत श्रेणियों में ऐसे तंग रास्तों को दर्रे कहते हैं जहाँ से पर्वत श्रेणी को पार किया जा सके। जैसे यहाँ दो पहाड़ है, पहाड़ के बीच में जो बीच का सकरा रास्ता है ना, उसको दर्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्रा।
पर्वत या पर्वत श्रेणियों के ऐसे तंग रास्ते जो दर्रा कहते हैं, जहाँ से पर्वत श्रेणी को पार किया जा सके, पर्वत श्रेणी को पार किया जा सके। अब हिमानी के बारे में पढ़ेंगे। जब पर्वतों पर बर्फ पिघलती है तो वह ऊपरी ढलानों से वह नीचे की ओर खिसकती है। इसे हिमानी या ग्लेशियर कहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे हिमानी है, ग्लेशियर्स इसको बोलते हैं। तो ये सारे ग्लेशियर्स कहाँ से आए हैं? जो पर्वत पे हमेशा माउंटेन पे क्या जमा रहता है? बर्फ़ जमी रहती है, स्नो जमा रहता है। तो यही स्नो जब पिघलता है धीरे धीरे अपना जगह छोड़ के ये नीचे आ जाता है। तो इसी ढलानों से जब ये नीचे खिसकता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमानी या ग्लेशियर। अब पठार के बारे में पढ़ेंगे। पठार धरती का उठा हुआ वह पथरीला भाग जो लगभग समतल होता है, पठार कहलाता है। ऑलमोस्ट समतल होता है। जैसे कि यहाँ लैंड है और यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ है, और ये उठा हुआ जो पार्ट है इसमें पथरीला टाइप में है। तो ये समतल ही होती है लेकिन थोड़ा थोड़ा उठा उठा रहता है, और ये पथरीला भाग होता है। जैसे इसी को पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पठार। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, दक्षिण का पठार। ठीक है। मरुस्थल। अब मरुस्थल किसे कहेंगे? मरुस्थल वह भूमि है जहाँ दूर दूर तक रेत फैली हो और पैदावार लगभग न के बराबर हो। राजस्थान में थार मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ देखो, ये जो मरुस्थल है ना, ये है मरुस्थल का एक पिक्चर। तो यहाँ पे इस पिक्चर में क्या दिया हुआ है? यहाँ ये सब रेत ही रेत है। यहाँ एक भी वनस्पति नहीं पाए जाते, या एक पेड़ है भी तो वो किसका है? खजूर का पेड़ है। यहाँ वैसे पेड़ होते हैं जिनके स्टेम में हल्का फुल्का कटीली झाड़ियाँ होती है। झाड़ियों टाइप में यहाँ पेड़ पौधे वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान में थार मरुस्थल, ये जो हमारे कंट्री में जो थार मरुस्थल है ना, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो राजस्थान में है। अब घाटी किसे कहते हैं? घाटी पहाड़ों की तलहटी में दूर दूर तक फैले मैदानी क्षेत्र को घाटी कहते हैं। पहाड़ों की तलहटी, पहाड़ों के नीचे, जस्ट नीचे जो मैदानी क्षेत्र होता है उसको घाटी कहते हैं। अब झील तालाब की तरह बड़े आकार में विस्तृत जलाशय जो सदैव पानी से भरा रहता है। यहाँ झील का पिक्चर दिया हुआ है। ये क्या है? झील है। आज इतना ही पढ़ो, उसके बाद आगे ये सब का डेफिनेशन कॉपी में लिखना है। परिभाषा एक एक पॉइंट इसके बारे में लिखना है, और इसका एक एक एग्जाम्पल भी अभी लिखना है। ठीक है।